मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। हेलो। सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर बोलिए सर। देखिए, ये जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने के नहीं लिए। सर, नहीं सर, मैं गाँव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपने ऑडियो सुना जिसमें मन की बात में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी काफ़ी चिंतित हैं। दोस्तों, ये ऑडियो जो आप सुन पा रहे, ये साइबर फ्रॉड के एक नया फ्रॉड करने के तरीका है। ये है डिजिटल अरेस्ट। दोस्तों, भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट बोल के कुछ नहीं है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय दंड सुरक्षा संहिता में कोई भी ऐसे कानून नहीं है जिसमें डिजिटल अरेस्ट कहा जाता। लेकिन जो साइबर फ्रॉड है, अब पुराना तरीका को छोड़ के नई नई ठगने के तरीका निकाल रहे हैं, जिसमें एक नई तरीका सामने आ रहा, वो है डिजिटल अरेस्ट। यह डिजिटल अरेस्ट के नाम पे प्रताड़ना करना या ठगने का पूरा देश में 4 महीना के अंदर 7,30,000 मामले यानी कंप्लेन दर्ज विभिन्न थाना में हुआ, जिसमें लगभग 130 करोड़, फिर से सुनिए, 130 करोड़ का ठगी किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि 7,30,000 कंप्लेन अब तक 4 महीने में दर्ज हो चुके हैं और 130 करोड़ का ठगी हो चुका है, जिसके कारण प्रधानमंत्री गृह मंत्री काफ़ी चिंतित हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने देश के जनता को सतर्क करने के लिए ये ऑडियो जारी किया जो आप सुन रहे हैं। मैंने इस ऑडियो का पूरा रिकॉर्ड आपको सुना रहा हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। हेलो। सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर बोलिए सर। देखिए, ये जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए
नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने के नहीं लिए। सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति को वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके। ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है। एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकार बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरा देश के डीआईजी, सीबीआई, ईडी, नारकोटिक, एनसीपी सबको जाकर इसे जनता को जागरूक करने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से सूचना जारी करने के कहा। गृह मंत्री ने मीटिंग करके सभी डीआईजी, आईजी, सभी देश के थाने को इस विषय में चर्चा की, क्योंकि थाने वाला भी सतर्क हो जाए, इस तरह के कंप्लेन में जो साइबर डिपार्टमेंट है एक सब एक्टिव हो जाए, क्योंकि जो भी साइबर फ्रॉड है ये काफ़ी तेज तर्रार और पढ़े लिखे होता है, एक से एक नए नए तरीका अपनाते हैं। क्योंकि इस साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए बैंक, पुलिस, प्रशासन, सामाजिक कार्यकर्ता सोशल मीडिया में या एसएमएस करके हर जनता को सतर्क कर रहे, फिर भी साइबर फ्रॉड करने वाले एक से एक नए नए तरीका अपना रहे। पुलिस प्रशासन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो सतर्क कर ले, लेकिन सबसे पहले आम जनता को सतर्क होना होगा, क्योंकि इंटरनेट के ज़माने में सभी लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहते हैं। बैंकिंग लेन देन, पैसा के लेन देन, सारे काम आज लोग मोबाइल के द्वारा करते हैं, जिसके कारण ठग करने वाला भी एक्टिव हो चुका है। ये डिजिटल अरेस्ट जो आप ऑडियो सुन रहे, इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको डरा करके, यानी आपको समाज में जो इज्जत है उसका फायदा करके, इमोशनल फायदा करके आपको ठगा जाता है। जैसे ही आप कुछ अननोन कॉल्स आते हैं तो आप उठा लेते हैं, तो आपको किसी भी व्यक्ति के नाम से यह कहा जाता कि इसने आपके नाम में एफआईआर दर्ज किया है थाना में। किसी भी थाना के नाम लेके वो आपको वेरिफिकेशन के लिए आपका आधार, आपको सरकारी डॉक्यूमेंट मांगते हैं। आप इज्जत, समाज में इज्जत के डर से या लोक लाज के डर से आप तुरंत अपना आधार नंबर और जो भी चीज़ वो वेरिफिकेशन के नाम पे दे देते हैं। कभी कभी ये साइबर फ्रॉड इतना तेज होता है, नकली पुलिस बनकर ये अपने आप को ईडी, सीबीआई या एनआईए के अधिकारी बोलकर ये कहते कि किसी महिला ने आप पर एफआईआर दर्ज किया और आपने उसके साथ अश्लील हरकत किए है, इसके कारण आपको थाने आना होगा या अपना आधार दिखाकर वेरिफिकेशन करना होगा। इस तरह से आपको डर दिखा के आपसे फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाता है। आप डर के मारे अपना सब कुछ उनको बता बैठते, जिसके मैं अपना वीडियो के माध्यम से आपको सतर्क करूंगा कि आप अपने खुद सावधान हो जाइए, ताकि आप इस तरह का साइबर फ्रॉड से बच सके। जब भी आपको कोई अननोन फोन आए तो फ़ोन को उठाए, सबसे पहले से आप उनसे पूछिए आप कहाँ से बोल रहे, कौन है। अगर वो आपको ऐसे कहे कि मैं थाना से बोल रहा, आपके नाम में डिजिटल अरेस्ट का एफआईआर दर्ज हुआ है,
तो आप उसको डिनाई कर दीजिए या काट दीजिए, या तो इस नंबर को सेव करके आप साइबर डिपार्टमेंट, उसका टोल फ्री नंबर है 1930, इसमें कंप्लेन दर्ज कराइए। इसके अलावा कोशिश कीजिए किसी भी अननोन नंबर को रिसीव मत कीजिए, या तो अगर आपको किसी व्हाट्सएप में वीडियो कॉल आता है तो उस अननोन नंबर से उस वीडियो कॉल को भी ना रिसीव कीजिए, क्योंकि लड़के जब किसी वीडियो कॉल को रिसीव करता है तो ऑपोजिट से वीडियो कॉल में किसी महिला का अश्लील ड्रेस पहना हुआ या निर्वस्त्र होके वीडियो कॉल करता है, जिसके आप कॉल करने उठाने के बाद वो आपको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता है। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद आपको शुरू होता है ब्लैकमेल करने का। फिर आपको किसी महिला के नाम लेके कहता है कि आपने इससे अश्लील वीडियो कॉल किया, इसी तरह आपको ब्लैकमेल करता है। चूँकि आप समाज के इज्जत के कारण, समाज के लाज शर्म के कारण आप अपना सब कुछ यानी आधार वेरिफिकेशन के नाम में सब कुछ दे बैठते हैं, जिसके कारण आपको गाड़ी कमाई आपको बैंक के माध्यम से ठग लिया जाता है। इसके अलावा महिलाओं को भी सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं ने आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपना स्टेटस अपलोड करते हैं, जिस स्टेटस सीन सेव करके वो किसी भी पॉर्न फिल्म का हीरोइन का चेहरा हटा के उसमें लगा के उसे ब्लैकमेल करते हैं कि आपका ये अश्लील फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया जाएगा, जिसके कारण उस महिला डर के मारे अपना सब कुछ आधार से लेके सब कुछ दे देते हैं, सिर्फ समाज में लाज शर्म और इज्जत बचाने के लिए दे देते। इस तरह भी ब्लैकमेल करते हैं। पहले के ज़माने के फ़ोन करके आपको ओटीपी लेके या कहते थे कि मैं बैंक के मैनेजर बोल रहा हूँ, या कहते थे कि मैं थाना से बोल रहा हूँ। इस तरह का बैंक प्रशासन सतर्क कर देने के बाद इस तरह का फ़ोन कॉल कम हो चुका। इस तरह का फ्रॉड करने वाला का अपने जाल बिछाने का तरीका कम हो गया, जिसके कारण ये नए नए तरीके अपना कर ये डिजिटल अरेस्ट या आपको किसी महिला के अश्लील वीडियो कॉल करा के या किसी महिला को पॉर्न फिल्म का हीरोइन के साथ चेहरा फिक्स करके ब्लैकमेल करते हैं। तो आप सावधान हो जाइए। कभी भी इस तरह से अगर कॉल है, आप डरिए मत। तुरंत आप साइबर डिपार्टमेंट 1930 में तो जो टोल फ्री है इसमें कंप्लेन कीजिए, उस नंबर को दीजिए, क्योंकि जब आप गलत किए नहीं तो डरने का कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह डिजिटल अरेस्ट करके कोई भारतीय कानून में बीएनएस में या बीएनएस में कोई प्रावधान है ही नहीं है, कोई सेक्शन है ही नहीं है, जिसके कारण आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डरिएगा जब आप सच्चे में कोई कुछ गलत किए हैं। जब इसी तरह से आप बिना डर के उस साइबर फ्रॉड से आप बात कीजिएगा तो उसे इस तरह का ठगने का हिम्मत आपको नहीं होगा। महिला लोग भी अगर आपको फ़ोन आए कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा आपको अश्लील फोटो या वीडियो भेज के, यानी एआई टेक्नोलॉजी से आपको किसी पॉर्न फिल्म का हीरोइन के साथ आपका चेहरा सेट करके अगर आपको भेजा जाए तो आप उस वीडियो के साथ निकटतम साइबर थाने में कंप्लेन कीजिए या 1930 में फ़ोन कीजिए, क्योंकि आप जब सतर्क होइएगा तभी यह साइबर फ्रॉड अपना मकसद से कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये नया जो देखने सुनने को मिल रहा डिजिटल अरेस्ट, इस पर प्रधानमंत्री काफ़ी चिंतित है, गृह मंत्री काफ़ी चिंतित है। गृह मंत्री सभी पूरे देश के थानों को, डीआईजी को, एसपी को इस बारे में मीटिंग बैठा के कह दिया गया कि इस तरह के कंप्लेन के जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। और प्रधानमंत्री भी मन की बात
में सभी जनता को, देश के जनता को सतर्क किया कि इस तरह का डिजिटल अरेस्ट नाम के कुछ नहीं है। इस तरह का डिजिटल अरेस्ट नाम के अगर कोई फ़ोन करता है तो उसे तुरंत 1930 में कंप्लेन कीजिए, क्योंकि मैं आपको ये प्रधानमंत्री और किस तरह से डिजिटल अरेस्ट के नाम पे किसी शख्स को फ़ोन करके अपने जाल में फंसा। आपके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, गलत जगह से अगर फ़ोन भी आए तो आप इसको विरोध कीजिए। अगर आप विरोध कीजिएगा तो ये साइबर फ्रॉड करने वाला, ये डिजिटल अरेस्ट के नाम से या नया नया तरीका के नाम से जो भी फ्रॉड कर रहा, जो भी ठग कर रहा, वो कामयाब ना हो पाए, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ रहता है आपको बैंक से पैसा निकालने का, आपको ठगने का। क्योंकि आप पहले ही बता चुका हूँ कि इस 4 महीना में 7,40,000 कंप्लेन विभिन्न थाना में दर्ज हो चुका हो, जिसमें 130 करोड़ का ठगी हो चुका हो। अभी समय है, आप किसी भी अननोन कॉल यानी अननोन व्हाट्सएप में वीडियो कॉल को रिसीव मत कीजिए। अगर रिसीव भी कीजिएगा तो डट कर सामना कीजिए। इसी तरह का वीडियो मैं आगे भी बनाते रहूँगा। इस तरह का अगर साइबर फ्रॉड नया नया ठगने का तरीका निकालेगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा कि इससे आप बच के रहें। धन्यवाद।